मेरे पास कई मरीज आते हैं, खासतौर पे यंग लोग जिनको यूरिन के फ्लो की प्रॉब्लम होती है। उनका यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं होता है, रुकावट आ जाती है यूरिन करते करते। उनमें आमतौर पे प्रोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, जो एल्डरली लोगों में होती है। जैसे 60 के ऊपर अगर यूरिन का फ्लो अच्छा ना हो तो आमतौर पे प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो रुकावट होती है वो होती है। पर यंग एज में यूरिन की जो रास्ता है, उनकी जो यूरिन की नली है, अगर उसकी सुगड़न हो जाए तो भी यूरिन का फ्लो खराब हो सकता है, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आइए बात करते हैं इस बारे में। ये है मेल ह्यूमन बॉडी का मॉडल। ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है। अगर हम साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद पास आउट करने के लिए उसको यहाँ से पास होके यहाँ से बाहर आ जाता है। तो जहाँ पे ब्लैडर खत्म हो जाता है, खाली एंड हो जाता है, तो वहाँ पे यूरिन का रास्ता शुरू हो जाता है। उसके चारों तरफ एक ऑर्गन होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये जो व्हाइट कलर में यहाँ दिख रहा है। तो प्रोस्टेट की बढ़ने से यूरिन के फ्लो में परेशानी हो सकती है, स्पेशली एल्डरली लोगों को। पर अगर यंग आदमी को फ्लो में प्रॉब्लम है तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। जो पेशाब की नली यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर इसका डायमीटर, जो ट्यूब है अंदर से जिससे पेशाब फ्लो करता है, अगर इसका डायमीटर कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लो अच्छा नहीं बन सकता। और डायमीटर कम होने के रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे इन्फेक्शन हुआ, कभी पेशाब के रास्ते में पथरी आके यहाँ रुक गई और उसने घाव बना लिया, या पेशाब के रास्ते में कहीं पे चोट होना। तो इन सभी वजहों से ये नली कई बार संकरी हो जाती है, नैरो हो जाती है और स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हम पहले एक टेस्ट कराते हैं जिसको यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट नाम है, और उससे हमें पता लगता है कि वाकई में यूरिन के फ्लो में रुकावट है या नहीं। और अगर वैसा लगे तो फिर एक्सरेज की मदद से हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर इस नली में कहीं पे सुगड़न है, कितनी ज्यादा है, कितनी लेंथ के लिए है, उसका डायमीटर क्या है। फाइनली अगर उसका इलाज करना हो तो हम इसी यूरिन के पैसेज से ही कैमरा लेके, एंडोस्कोप लेके चले जाते हैं, और जहां पे नैरोइंग है उसको ओपन अप कर देते हैं अंदर से ही, मतलब स्ट्रेच कर देते हैं, जिसको OIU के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी। तो ये ऑप्शन है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, एंडोस्कोपी वाला, जिसमें हम यूरिन के पैसेज से ही उसको ठीक कर पाते हैं, स्ट्रेच कर पाते हैं। पर कई बार यूरिन का रास्ता जो है अंदर से काफी तंग होता है या काफी लंबा पोर्शन उसमें खराब होता है, जिसमें OIU कामयाब नहीं रहता। उसमें थोड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। सो कई सारे इलाज हैं, पर मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर यंग एज में भी यूरिन का फ्लो सही ना लगे और लगे कि भाई बहुत टाइम लग रहा है यूरिन खाली करने में या बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिले, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले। वो आपकी बेसिक जांच करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई रुकावट है या नहीं है।